नमस्कार, मैं आचार्य मुनीश शर्मा, संस्थापक व चेयरमैन राहु केतु सिद्धपीठ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आप ही के प्रोग्राम अंत दुखों का में। दर्शकों, आज का टॉपिक हमने लिया है सूर्य के ऊपर और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हमारी कुंडली में खराब सूर्य की क्या निशानियां हैं, अच्छे सूर्य की क्या निशानियां हैं और अगर हमारी कुंडली में सूर्य खराब अवस्था में, क्षीण अवस्था में, नीच का या फिर किसी ग्रहण दोष के अंदर पीड़ित होकर बैठा हुआ है तो कौन से उपाय करें जिन उपायों के करने मात्र से हम लोगों को पीड़ित सूर्य अच्छे प्रभाव देना स्टार्ट कर दे। तो आइए, चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से फिर से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। इससे हम आपको नई नई जानकारियां हर रोज देते ही रहेंगे। तो आज सूर्य के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं अच्छे सूर्य के बारे में आपको समझाऊंगा कि अच्छा सूर्य किस किस जातक का होता है और उसको क्या क्या उसके अच्छे प्रभाव मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जिसका भी सूर्य अच्छा होता है वो सरकार से हमेशा फायदा ही लेता है। उसको सरकारी नौकरी या फिर सरकार से कई बार टेंडर मिल जाते हैं। सरकार की तरफ से किसी ना किसी तरीके से उसको प्रॉफिट्स मिलने ही मिलने होते हैं। तो ये सूर्य अच्छे की पहली निशानी है। दूसरे नंबर पे अगर सूर्य अच्छा होता है तो हमारा नेम फेम बहुत ही ज्यादा होता है। दुनिया में नेम और फेम के लिए आप पहचाने जाते हो। इसके अलावा आपका प्रभाव इतना अच्छा होता है कि आप किसी को भी कुछ भी समझाते हो, कुछ बताना चाहते हो तो उसका अच्छा इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर पड़ता है। तो ये भी एक अच्छे सूर्य की निशानी को माना जाता है। तीसरे नंबर के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा कि सूर्य अच्छा अगर हो तो आप राजसी कामकाज जितने भी सरकारों के साथ बैठकर हम बेनिफिट ले सकते हैं तो उससे हम बेनिफिट लेते हैं। ऊपर की लॉबी में जितने भी ऑफिसर्स बैठे होते हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं। हम उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग के साथ अपने काम काज निकलवा सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ अच्छे सूर्य की निशानियां। अब बात करेंगे कि सूर्य अगर हमारे खराब हो तो हमें क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हमारे सूर्य खराब हैं तो हमें किसी ना किसी तरीके से सरकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। कई बार अगर हम बिजनेस में हैं तो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, सेल टैक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, सरकारी कोई ना कोई और पचड़ा पड़ जाता है, कोई ना कोई हमें कोई फाइन का भुगतान करना पड़ जाता है, हमें कोई ना कोई फाइन लग जाता है। इसके अलावा कोई ना कोई लिटिगेशंस जो कि सरकार की तरफ से आती है, ये खराब सूर्य के कारण हो जाती है। तो ये पहली मैंने आपके साथ डिस्कशन की है। अब दूसरी इंडिकेशन आपको बताऊंगा कि दूसरी इंडिकेशन में सूर्य अगर खराब होते हैं तो हम लोगों की जो जबान जिसको बोलते हैं या हमारे जो वर्ड्स हैं ये लोग मानते नहीं हैं। हम लोगों की जबान फीकी रह जाती है। हम किसी को कुछ भी बोलें दूसरा बंदा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता। और तीसरे नंबर पे हम लोगों का जो मन है, मन की स्थिति हमेशा बेचैन रहती है। हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स को लेकर ही ज्यादा सोचते रहते हैं। तो ये 2-3 निशानियां हैं खराब सूर्य के लिए। अब दूसरे तरीके से अगर हम देखें कि हम काल पुरुष की कुंडली में देखना चाहें कि सूर्य कैसे वीक है तो उसमें भी एक इंडिकेशन है कि अगर हमारे सूर्य 6, 8 या 12वें घर में बैठे हुए हैं, राहु या फिर केतु या फिर शनि ग्रह से पीड़ित है तो भी हमारी कुंडली में सूर्य खराब होता है। और हम लोगों को खराब सूर्य के कारण कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है,
और बहुत से मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। तो ये सारी इंडिकेशंस को आपने देखा, आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कुंडली में या आपके लाइफ में सूर्य वीक है या फिर स्ट्रांग है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक है तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ये मैं आपको समझाता हूं। पहला उपाय, आप सूर्य भगवान को हर रोज सुबह उठकर अर्घ दे सकते हो। अर्घ देने में आप तांबे के लोटे का प्रयोग कीजिए। तांबे के लोटे में जल डाल के लाल रंग की रौली या सिंदूर, जिसको कुमकुम बोलते हैं, वो डाल लीजिए और साथ में आप ओम घृणी सूर्याय नमः, जो कि मंत्र स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मंत्र का जाप करके आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। इससे आपके सूर्य स्ट्रांग होंगे। दूसरे नंबर पे, आप लोग अगर सूर्य वीक की आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप बंदरों को गुड़ व चने ये भी डाल के सूर्य को स्ट्रांग करने का उपाय कर सकते हैं या सूर्य को ठीक करने का उपाय कर सकते हैं। तो बंदरों को गुड़ चने किस रोज डालने चाहिए, ये आप कोशिश करें संडे के दिन, मतलब इतवार वाले दिन आप थोड़े से गुड़ और थोड़े से भुने हुए चने ये दोनों लेकर मिक्स करके आप बंदरों को डालिए। इससे भी आपके सूर्य स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके विपरीत एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपके सूर्य स्ट्रांग हैं तो आप लोगों को एक रूबी स्टोन, जो कि जिसको हम माणिक्य बोलते हैं, वो भी आप अगर जेंट्स हैं तो वो राइट हैंड की अनामिका फिंगर में, जो कि रिंग फिंगर है, इसमें धारण कर सकते हैं। और अगर आप लेडीज हैं तो आप बाएं हाथ की अनामिका में रूबी, जिसको माणिक्य बोलते हैं, वो धारण कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत लूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।